यशपाल मलिक जो है ना लूट कर खा गया हरियाणा के जाटा ने। धर्मू भाई बुरा मत मानना। बेरनवी मलिक साहब आड़ा अपना हरियाणा में तो लोग न्यू को हैं अब यू यशपाल मलिक है जो अमित शाह का आदमी है। अगर मैं अमित शाह का आदमी होता। जी राम राम सभी को, संसार क्रांति के सभी दर्शकों को राम राम जी। तो आम को नहीं दाब मानते किसी की। तो इसके खिलाफ आवाज उठी हर ओर से। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई ये हमारा जो संशय था ये बढ़ता गया कि ये यशपाल मलिक जो आदमी है जिसने हरियाणा को 1/35 के नाम पे बांटने का, जाट समाज का सौदा करने का काम करा है अलग अलग नेताओं के माध्यम से। पीछे के हमने लोगों को देखा और इसके पीछे की जो गेस्ट लिस्ट के बारे में हमने जानकारी लेनी चाहिए। हाँ। इसके आयोजक साथियों ने छिपाने की कोशिश करी शुरू में। 2016 में जाट रिजर्वेशन आंदोलन के दौरान जो जाटों को बदनाम करने की जो साजिश जिन्होंने रची थी। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और तुम देखने लग रहे हो संसार क्रांति का खास प्रोग्राम देसी पड़ताल। भाई आज देसी पड़ताल करांगे हम, तो हमने बता दिया भाई 1 मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन है दिल्ली में विज्ञान भवन में। तो भाई यू जो प्रोग्राम होने लग रहा है 1 मार्च ने, इसके ऊपर प्रोग्राम होने तक पहले जो है ना बखेड़ा खड़ा हो गया है, यानी कि वाद विवाद शुरू हो गया भाई। कोई किते पक्ष कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। तो भाई कई जाट नेता हैं और भाई कई जाट चेहरे हैं जो इस प्रोग्राम का कोई तो समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। और समर्थन क्यों कर रहे हैं और विरोध क्यों कर रहे हैं, इस खातर भाई बारी बारी तक बढ़ लावांगे। और भाई कटमा गिनती नहीं आगे जो कर कटमा लेवांगे भाई, कदे किसी ने लाइन पर लेकर उन पर न्यू पूछांगे भाई यू मामला है के। तो भाई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो यशपाल मलिक, जिनके ऊपर भाई आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, उनके लिए हम सीधे जोड़ांगे तमने और भाई उन पर कुछ खट्टे मीठे सवाल लेवांगे भाई मामला के चल रहा है और यू विरोध क्यों हो रहा है, के मामला है। हाँ जी हेलो मलिक साहब राम राम। हाँ राम राम जी, राम राम धर्मू भाई। हमारे संसार क्रांति के दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी। जी राम राम सभी को, संसार क्रांति के सभी दर्शकों को राम राम जी। तो मलिक साहब ये जो 1 मार्च को एक तो कार्यक्रम होने लग रहा है जो विज्ञान भवन दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन होने लग रहा है, एक तो इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, आपका क्या विचार है इसमें। देखिए देश में बहुत से लोग अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं, देश में जाति के ऊपर धर्म के ऊपर। जो युवा इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं ये तो उनका अच्छा प्रयास है कि वे लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को अलग अलग पूरे देश के दुनिया के जाटों को एक जगह जोड़ना चाहते हैं, तो अच्छा प्रयास है। इंडिपेंडेंट लोग हैं तो इंडिपेंडेंट संगठन उनका है। जी तो मलिक साहब जैसे आपके ऊपर भी काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भाई, यशपाल मलिक जो है ना लूट कर खा गया हरियाणा के जाटा ने और जाट बरगला दिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। कब से लगने शुरू हुए, जैसे आप पत्रकार हैं, ये कब से लगने शुरू हुए? ये जब जैसे ये जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था और जब हरियाणा की फिजा खराब हुई थी तब से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। मैं धर्मू भाई बुरा मत मानना, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका चैनल कितना पुराना है? चैनल तो बहुत पुराना है यशपाल जी। कितना? 2014 से। हाँ, मैं ये आंदोलन 2006 से चल रहा है। 2006 से जो आंदोलन चला जी, वो उत्तर प्रदेश में रैलियां भी हुई, मीटिंगें भी हुई, दिल्ली का पानी भी रुका, रेल रोको आंदोलन भी चला 2011 में, और 2014 में आरक्षण मिल गया था। तो क्या 2006 से और 14 तक कोई आरोप लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा जी। लगा नहीं। आंदोलन 8 साल चला। 2016 में जो आंदोलन चला जिसमें ये मारकाट हुई, आपका चैनल 2014 से चल रहा है जी।
तो आपने आज तक किसी भी चैनल ने ये दिखाने का प्रयास इसलिए नहीं करता कि उन पे सरकारों का दबाव होता है। आप लाइव ले रहे हैं तो सरकार का कोई दबाव है नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मलिक साहब आम को नहीं दाब मानते किसी की। मैं तो बता रहा हूँ आपको। हाँ। बहुत देश में बहुत चैनल हैं। हाँ हाँ जो 2016 में आंदोलन शुरू हुआ, जी, सांपला से शुरू हुआ, ठीक है जी। 2014 फरवरी 2016 को सांपला में आंदोलन शुरू करने वाले कौन लोग थे? ओम प्रकाश धनखड़ के मौसा थे आजाद पवार, और उसके आसपास लगती हुई खाप थी सांपला के चारों तरफ की। ये काल हमारी नहीं थी आंदोलन की। 14 फरवरी से पहले 12 फरवरी को जी हवा सिंह सांगवान जी में बैठे जी, 13 फरवरी को फैसला हो गया। ठीक है। जो लोग मैयड के ट्रैक पे बैठे थे वे 14 फरवरी को यहाँ आ गए। 14 फरवरी को वे यहाँ आ गए तो यहाँ आंदोलन की शुरुआत हो गई। आंदोलन क्यों लोग सड़क पे आ गए? एक तो अगर आंदोलन की शुरुआत ना करने वाला कोई होता तो लोग सड़क पे नहीं आने थे। जो राजकुमार सैनी, अश्वनी चोपड़ा, रोशन लाल आर्य आप लोगों के चैनल के गालियां दे रहे थे कि हमने ब्रिगेड बना दी है, जाट को मार देंगे, पीट देंगे, तो वो जो गुस्सा था जाट के अंदर जी, उस गुस्से को कैच करने के लिए भाजपा के नेताओं ने, ओम प्रकाश धनखड़ ने, सुभाष बराला ने, इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने रिश्तेदार के माध्यम से आंदोलन की घोषणा कर दी जी। जिस देश का प्रधानमंत्री जाट समाज को अपने घर बुला के 26 मार्च 2015 को ये कह रहा है कि हम आरक्षण देंगे, उसी पार्टी के नेता 14 फरवरी को आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। जी, तो जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसका गुनाहगार इस आंदोलन को शुरू करने वाले माने जाएंगे। मैं तो इस आंदोलन में था नहीं, आज तक आपने लोगों को बताया नहीं कि भाई यशपाल मलिक तो इस आंदोलन में कहीं था ही नहीं। चलो, जब 18, 19, एक मिनट मेरी पूरी बात सुने, जब 19, 20, 21, 22 तारीख को गोलियां चली तब हम लोगों ने हरियाणा पे अत्याचार ना हो अब अपने प्रदेशों में जहां हमारा संगठन था वहां विरोध दर्ज कराया। जो आंदोलन के शुरुआत करने वाले थे आजाद पवार, उन पे कोई मुकदमा नहीं। 17 फरवरी के बाद 17 तारीख को फैसला कर रहे थे बैठ के, चाहे वो सूबे सिंह समाज थे, चाहे हवा सिंह सांगवान थे, चाहे आजाद पवार थे, उन पे कोई मुकदमा नहीं। जो 21 तारीख को मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ फैसला कर रहे थे उन पे कोई मुकदमा नहीं, और मुकदमे लगा दिए जो शांतिपूर्वक सड़कों पे बैठे थे जी। तब लोगों ने मेरे पास आए लोग, क्योंकि ये आंदोलन पहले हमने शांतिपूर्वक चलाया था। हरियाणा के सब जिलों के लोग आए, उन्होंने कहा मलिक साहब फैसला कर लिया लोगों ने, गलत फैसले कर लिए और आज की तारीख में गिरफ्तारियां शुरू हो गई, और अगर समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, समाज इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। आपके पास एक पूरे देश में संगठन है, देश के 175 जिलों में, आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए जी। मैं तो पहली बार रोहतक में 10 मार्च को गया हूं जी। मुझे लोगों ने बुलाया, उसके बाद मैंने पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किया दिल्ली में, उनको कहा भाई बच्चों की गिरफ्तारियां हो रही है, इनके विरोध में हमें आवाज उठानी चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है आपके दर्शकों के माध्यम से पूरे हरियाणा को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तोड़फोड़ हुई, जिसके कारण मुकदमे बने, उसका गुनाहगार जो है उसकी बुराई होनी चाहिए, या जो बचाने वाला है उसकी बुराई होनी चाहिए। नहीं, जो कसूरवार है उसकी होनी चाहिए बुराई तो। हाँ, दूसरी बात चंदे की है। चंदे का एक भी रुपया हमारी संघर्ष समिति ने 2006 से 14 तक, 16 तक, 17 तक, 19 तक हरियाणा में इस तरह का चंदा आया। एक चंदा आया जो लड़कों की डेथ हो गई थी, ठीक है, डेथ हो गई थी, उनको
दिल्ली से भी हमारे जानकार थे, वे सब अपने पैसे अपने अपने गांव से, अपनी अपनी खापों से इकट्ठा करके अपने मोहल्लों से परिवार को सीधा पैसा दिया। ठीक है। दूसरा पैसा आया नंदल भवन में, नाम पे लगभग 5-5.5 करोड़। उन्होंने सभी शहीदों को पैसा बांटा और आगे आंदोलन के लिए कुछ पैसा रखा। तीसरा पैसा आया धरनों पे, जब जून में धरने शुरू हुए, जनवरी में धरने शुरू हुए, जो जो धरनों पे पैसा आया वो संघर्ष समिति की जिले की कमेटी के पास आया। वो पैसा भी मेरे पास नहीं आया। तो अगर कोई पैसा खाया होगा तो वो संघर्ष समिति ने खाया होगा जिले की, और संघर्ष समिति ने हिसाब दे दिया और उस जिले के लोग संतुष्ट है कि हाँ, क्योंकि कमेटियां बनी हुई थी, एक एक पैसे का हिसाब है हर धरने पे। तो उसके बाद तो पैसे का आरोप लगाते हैं, पैसा कहां से आया? जिले में संघर्ष समिति है, उसी जिले की संघर्ष समिति पे पैसा आया, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई पैसा आया नहीं। हरियाणा के अध्यक्ष के पास भी कोई पैसा नहीं आया, जिला अध्यक्षों के पास आया। नहीं तो वो तो जब जिला, मलिक साहब थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पे, जब जिला अध्यक्षों के पास पैसा आता है तो वो केंद्रीय कार्यकारिणी में जाता है, एक जगह इकट्ठा नहीं करते आप लोग उसको? नहीं जाता। ना 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 ना, कोई नहीं, कोई पैसा इकट्ठा नहीं करते। अगर दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो दिल्ली की कार्यकारिणी उस कार्यक्रम को करेगी। मुझे कहीं जाना है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस काम को करेगी। ये सब चैनल है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी से कोई चंदा नहीं लेती, कोई पदाधिकारी 1 रुपया किसी से नहीं लेता। जो कार्यक्रम दिल्ली वाले आयोजित करेंगे उसका खर्चा दिल्ली के भाई करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा राज मलिक साहब, ये जो आपने आज बात बताई है, दर्शकों को मतलब काफी कुछ इससे पता लगेगा, क्योंकि काफी एक बहुत बड़ा वर्ग है हरियाणा के अंदर जो ये कहता है कि यशपाल मलिक पैसा डकार गया और बहुत सारे पैसे का मिसयूज कर दिया यशपाल मलिक ने। देखिए, 2011 में रेल रोको आंदोलन था धर्मू भाई जी। 2011 के रेल रोको आंदोलन में भी चंदा आया था। हरियाणा में 14 ट्रैक रुके हुए थे, यूपी में भी ट्रैक रुका हुआ था। यूपी का चंदा यूपी की कार्यकारिणी के पास जिले की आया जी। हरियाणा की हरियाणा कार्यकारिणी के पास आया। किसी ने कोई आरोप तो नहीं लगाया। 2002-3 बच्चों की शहादत पहले भी हुई, कड़वासरा, विजय कड़वासरा और सुनील सोरान। किसी ने कोई आरोप तो नहीं लगाया, क्योंकि तब एक ही संगठन देश में काम कर रहा था। अब जो दूसरा संगठन बनाएगा वो आरोप तो लगाएगा। जी जी जी। अब जैसे मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, सुबह सिंह समान जी कि भाई सर्वखाप का अध्यक्ष हूं। भाई सर्वखाप का अध्यक्ष कोई होता ही नहीं है। सर्वखाप की परंपरा में जो खाप अध्यक्षता सर्वखाप की पंचायत बुलाती है उसी दिन का अध्यक्ष होता है। लेकिन लोगों ने ऐसे ऐसे संगठन क्रिएट कर लिए मीडिया को डराने के लिए कि मीडिया उस तरह के आरोप लगाता है के सामने लगा देंगे। अब जिस आदमी ने मेरे ऊपर हमले करे, अरे भाई तू उसके ऊपर हमला कर ले। जिसने ये लड़के फंसवा दिए, जिसने ये मरवा दिए, जिनको ये जेल भिजवा दिए, आज तक भी 2016 में किसने आंदोलन शुरू किया था, ये पहली बार आप मुझे लाइव दिखा रहे। मैं हरियाणा के मीडिया को चीख चीख के कहता हूं कि आज तक भी कोई मीडिया का इसलिए बताने में सफल नहीं क्योंकि वो हरियाणा सरकार का प्रायोजित दंगा कराया हुआ था। वो मुख्यमंत्री इन्वॉल्व था या लोग बाग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये साजिश का मुझे भी पता नहीं लगा। मैं भी मुख्यमंत्री से पूछ सका कि जी ये जो दंगा कराया गया, ये जो आंदोलन शुरू कराया गया, ये आपकी कुर्सी को स्थिर करने के लिए कराया गया या आपने इनको बोल रखा था? यानी ये बहुत बड़ा यक्ष पर्सन है। ये 2016 में इतने
संपत्ति स्वाह होगी, 21-31 आदमी मर गए, और जिस आदमी ने आंदोलन की कॉल दी उस पर एक मुकदमा नहीं, और हरियाणा में 2105 मुकदमे। जी जी जी, चलो यशपाल जी, काफी जिसने कॉल दी उस पर मुकदमा नहीं। तो काफी मतलब ये है कि जो आपसे जो बातचीत हुई है अभी, इसमें घना ही कुछ लिगड़ का आया। तो अब मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा यशपाल मलिक जी आपसे, भाई जो यू भाईचारा खराब होने लग रहा है खासतौर पर हरियाणा के बारे में, हरियाणा में जो यू भाईचारा खराब होने लग रहा है, आप क्या संदेश देना चाहोगे पूरे हरियाणा को? देखिए, जिस दिन ये दंगे हुए, हमने उसके बाद सबसे पहले रोहतक में भाईचारा रैली करी। 36 के लोग बुलाए, जी, और अभी भी जो यात्रा चल रही थी 40 दिन की, ये भी भाईचारा न्याय यात्रा थी। और ये स्थिति पैदा कर दी हमने, सरकार को तो गलत फहमी थी कि हमने भाईचारा 35-1 कर दिया, लेकिन हमने भाईचारा यात्रा कर करके, भाईचारा जोड़ जोड़ के अपने धरनों पे 36 बिरादरी के लोग जो हमारे धरने चले 50 दिन, वे भाईचारा न्याय धरने थे हमारे। उन पे 36 बिरादरी के लोग भाषण देते होंगे, आप भी गए होंगे उन धरनों पे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज की जब तक सभी बिरादरी एक नहीं रहेगी, न तो तरक्की हो सकती, विचारधारा हो सकती है, जी देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए। इसको एक बार रिपीट करना, थोड़ा जो लास्ट वाला वाक्य आपका आवाज कट गई थी, आवाज कट गई थी, जो लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट करना मलिक साहब। मेरा ये कहना कि घर परिवार की तरक्की के लिए, गांव की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, बिना भाईचारे के न तो हम सुख रह सकते और ना ही हम तरक्की कर सकते। अगर मेरे पड़ोसी के साथ ही झगड़ा हो जाए तो मैं कैसे तरक्की कर लूंगा? तो हमने ये संदेश देने का काम किया, जो छोटूराम धाम बन रहा है उसका काम ये भी है कि वो 36 बिरादरी के भाईचारे को पढ़ाई के रास्ते पे लगाए, राजनीतिक चीजों को भूल के, राजनीति जब वोट आवे तब राजनीति करे। हमारी कौम की आदत है, वे 5 के 5 साल राजनीति करते हैं। जिस दिन वोट आवे उस दिन कहीं वोट दो, चौधरी छोटूराम के बताए हुए रास्ते पर चल के, 36 बिरादरी को चौधरी देवीलाल के रास्ते पर चल के, चरण सिंह के रास्ते पर चल के, 36 बिरादरी को साथ लेके तरक्की के रास्ते ढूंढे। यशपाल जी, जो ये छोटूराम धाम जो आप बना रहे हो ना जी, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं काफी। अब इसके ऊपर सवाल की सुन लो। जब 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की गई तब भी सवाल उठे। जब फूल सिंह ने गुरुकुल बनाया जो आज यूनिवर्सिटी है, भी सवाल उठे। समाज ये देखकर सवाल उठाने वाला कौन है? आप अभी वेबसाइट खोल लो, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। जिसने जो चंदा www जाट सेवा संघ की वेबसाइट पे चंदे का हिसाब है, किसने कितना दिया, 10 रुपए का भी, यानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ, शीशे की तरह साफ है। मेरे कहीं साइन नहीं होते, जो मेरी झोली में पैसा आता है वो ले जाके वहां रख देता हूं, चाहे मुझे उत्तर प्रदेश से मिले चाहे मध्य प्रदेश से मिले, सबका पैसा सीधा खाते में जाता है। बेरान भी मलिक साहब आड़ा अपना हरियाणा में तो लोग नहीं को हैं अब यू यशपाल मलिक है जो अमित शाह का आदमी है। अगर मैं अमित शाह का आदमी होता तो भाई मेरे ऊपर क्यों मुकदमे दर्ज होते, मैं क्यों खामा-खा भाग्या घूमता, मैं भी संसद में बैठा होता, मैं भी केंद्र में मंत्री बन जाता। जी तो करता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। देखिए, आदमी, जिस आदमी को 50 साल की उम्र के बाद भी ये नहीं पता कि तेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तुझे क्या करना, और जो चालाकी और धूर्तता के साथ समाज को बेवकूफ बनाएगा वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। मेरा उद्देश्य केवल एजुकेशन पे काम करना है। हरियाणा में तो न्यू भी रुका पड़ रहा है मलिक साहब। अगर मध्य प्रदेश में घनिया जमीन खरीद ली यशपाल मलिक ने। भाई, अगर
कोई भाई 1 इंच भी दे दे काट के, कोई फर्क तो हो, जमीन की तो फर्क हो। आप कंप्यूटर पर डाल लो, निकल जाएगी। कंप्यूटर पर डाल लो यशपाल मलिक, तो जमीन तो निकलेगी, मध्य प्रदेश के रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में होगी। तो जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में निकाल के दे दे, ये झूठ बोलने की तो मैं कह दूं भाई अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, झूठ बोल दो। ठीक बात है। चलो यशपाल जी, जब है रिवेन्यू रिकॉर्ड है धर्मू भाई जो आपके नाम है, वो आप इनकम दिखाना पड़ेगा। मैं तो इनकम टैक्स पेयर हूँ, ठीक बात है, या नहीं दिखाऊंगा? सही बात है। मुझे ऐसा मतलब ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कुछ लोग धर्मू भाई, ये भी कहते हैं कि बाहर से चंदा आ गया दूसरे देशों से। हाँ, आप पत्रकार हैं, अगर आपके खाते में दूसरे देश से 1 रुपया जाएगा तो आपको देश के खिलाफ साजिश करने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। तो जिस तरह की बात बनाते हैं, मेरा आपके माध्यम से सभी को ये कहना है कि लोग बाग आपसी झगड़े ना करके सरकार से ये मुद्दे हल करवाए, मुकदमे वापसी करवाए, जाट आरक्षण की लड़ाई लड़े। और अगर कोई भाई ये कहता हो लड़ाई मुझे लड़नी, धर्मू भाई मैं आपके माध्यम से कह रहा, अगर कोई भाई ये कहता हो कि जी मलिक साहब 2 महीने आप चुप रहो, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा, अच्छा जी, तो भाई मैं 2-3 महीने चुप रह लूंगा। लो जी लो, यशपाल मलिक का बड़ा बयान, मौन व्रत धारण करने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग मुझे गाली ना देके, एक बार सरकार को गाली दे के दिखाए, एक भी नहीं दे सकता, एक भी। चलो यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप संसार क्रांति से जुड़े। एक बार और हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मू भाई का, आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। आपके सभी दर्शकों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नंबर पे मुझे जो आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया होगा ये भेज भी देना धर्मू भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मलिक साहब, धन्यवाद जी। तो भाई अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है 1 मार्च ने दिल्ली में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन के बारे में। तो भाई एक और चेहरा है संदीप भारती, जिसका नाम सबने सुन रखा है, और आज़ाद किसान मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है संदीप भारती। उसने और फोन करांगे और हमने बता दें भाई क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है यू, और संदीप भारती द्वारा फोन मिलाओगे और इन्हें पूछांगे भाई इसका क्या विचार है जो यू प्रोग्राम होना है 1 मार्च को दिल्ली में। हेलो, हाँ संदीप भाई, राम राम। राम राम जी, राम राम। संदीप भाई, संसार क्रांति के लिए सीधे जुड़ गए, हमारे दर्शकों के लिए आप लाइव जुड़ रहे हो। अच्छा जी, और राम राम जी। हाँ, सारे दर्शकों ने एक तो राम राम कर दो संदीप भाई। राम राम भाई, राम राम सारे संसार क्रांति के कर्मों भाई, धर्मों भाई के जितने भी दर्शक हैं, राम राम। तो संदीप भाई 1 मार्च ने विज्ञान भवन में जो यू अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद होनी है, जो यू जाट महासम्मेलन है, हाँ जी, इसके बारे में अलग अलग जाट नेता हैं जो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो आप तभी हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा में काफी पिछाड़ है आपकी, एक युवा जाट नेता का रूप में आपकी पिछाड़ है, किसानों की आवाज बिठाओ आप टेम टेम पे। तो क्या कहना चाहोगे यू जो 1 मार्च ने विज्ञान भवन में जो प्रोग्राम होना है? देखिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो और भी बढ़िया है। मैं बड़ा अच्छा लगा हमने जब ये समाचार सुना। लेकिन जब इसके पीछे के हमने लोगों को देखा और इसके पीछे की जो गेस्ट लिस्ट के बारे में हमने जानकारी लेनी चाहिए, हाँ। तो इसके आयोजक साथियों ने छिपाने की कोशिश करी शुरू में। अच्छा, के तो उससे कि भाई इसमें गेस्ट कौन कौन आएंगे। अच्छा जी, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो वैसे कहने को तो जाट नेता कहलाते हैं, लेकिन जाट समाज का जो उन्होंने बेड़ा गर्क करने का और भारी भरकम नुकसान करने का काम करा, खासतौर पे हरियाणा में। क्योंकि पिछले 5 साल के भाजपा के शासनकाल में जितना हरियाणा के हमारे जाट समाज को भुगतना पड़ा है, उतना उत्तर भारत में किसी और ने नहीं भुगता है। तो यहाँ पे जो नेता थे जिन्होंने समाज को बांटने का काम करा, जाट जाति को नुकसान पहुंचाने का काम करा, हमारे को ऐसी शंकाएं थी कि वो इस प्रोग्राम के मुख्य कर्ता धर्ता है। अच्छा, तो इन बातों को लेके हमारे अलग अलग साथियों ने, अलग संगठनों ने बात करी, जो आयोजक साथी हमारे राजस्थान से हैं, तो इन्होंने को
साफ बात नहीं बताई, कोई स्पष्टता नहीं करी शुरू में। तो इसके खिलाफ आवाज उठी हर ओर से। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, ये हमारा जो संशय था ये बढ़ता गया कि ये यशपाल मलिक जो आदमी है जिसने हरियाणा को 1/35 के नाम पे बांटने का, जाट समाज का सौदा करने का काम करा है अलग अलग नेताओं के माध्यम से, तो हमारी आशंका जो थी वो साफ होती गई, स्पष्ट होती गई। उसके बाद इन आयोजक साथियों ने, हमने इनसे साफ साफ कहा था भाई यदि यशपाल मलिक को प्रमुखता दोगे तो बेशक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय क्या तुम चाहे पूरे ब्रह्मांड का कर लो, फायदा समाज को नहीं होगा। तो नफा उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो संदीप भाई नफा टोटे की जब बात करा तो यू जो प्रोग्राम होने लग रहा है जो इसका समाज में, देश ने, राष्ट्र ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? भाई एजेंडाहीन भाइयों ने को स्पष्ट नहीं करा धर्मो भाई। यानी कुलड़ी में संसद का, हाँ बस वो कहा करा ना, ढोल तो घने बजा रखे, न्यू ने मेरा बीच में करेंगे कि संसद का नाम ले रहे हैं ना, न्यू बता रहे संसद में कोई फैसला करेंगे, वो समस्या पर टिप्पणी करेंगे। मान लो संसद हम नाम ले तो उसका मतलब है कोई समस्या पर विचार होगा, निष्कर्ष निकलेगा। यानी कुलड़ी में गुड़ फोड़ा जा रहा है। हाँ ईब तक तो ये दिखा है कुलड़ी में गुड़ फोड़ा जाए, क्योंकि अगले आयोजक नहीं बताने लग रहे कि ये करेंगे, न्यू कह रहे हम एक्टर भी बुला लिए, फलाना भी बुला लिया, वो भी बुला लिया, वो आके करेंगे कि नहीं तो बता दो। तो न्योंदा तो आप दौरे भी आया होगा? न्योंदे तो आए मेरे भाई, लेकिन हमारी जो सोच है हमारी बिल्कुल साफ है। यदि हम समाज ने सही दिशा नहीं दे सकते तो कम से कम समाज की ऊर्जा खराब नहीं कराने बेकार के कामों में। इसकी बजाय तो घर बैठना पसंद है। समाज ने बिना बात का मनोरंजन करने खातर हम नहीं समाज ना इकट्ठे कर दे, और ना हमें भाई कोई करे है तो उसका हमें किसी किस्म का भी उसने वो कर दे, वो सपोर्ट कर दे। बोले ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हाँ जहाँ समाज का भला है वो तैयार है भाई जी, लेकिन जड़े हमने संशय हो, खुद ने संशय हो, हम दूसरे ने फिर क्यों करना कहे तो उसका सपोर्ट करिए। चलो संदीप भाई, संसार क्रांति से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, एक बार और हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम भाई, सारे कर्मो भाई के समर्थकों सब ने राम राम। ठीक है भाई जी, राम राम जी। तो भाई अलग अलग डाल की प्रतिक्रिया, यानी कि जो यशपाल मलिक है इसके ऊपर सवाल उठने लग रहे हैं भाई। जो है ना कुछ यूं का जो दाल में काला है, तो यूं जो सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन है, इसके ऊपर भाई घने बड़े बड़े सवाल उठ गए हैं। और भी एक दो और जाट नेता है, उनने भी आप लाइन पर लेवांगे और उन पर भी पूछांगे भाई यूँ मामला है के, और इसमें कितनी सच्चाई है, के झूठ है के सच है, इसकी देसी पड़ताल का ढंग भाई। तम बने रहो, जुड़े रहो संसार क्रांति का गिल्ला। ये तो और भी लेवांगे, एक दो और जो जाट नेता हैं उनने भी लाइन पर लेवांगे भाई। तो भाई एक फेसबुक खंगाली थी हमने, दलजीत फोगाट के नाम से एक फेसबुक आईडी है, उसको खंगाला तो उसमें काफ़ी कुछ जो है ना इस अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन के बारे में काफ़ी कुछ मामला पाया। तो इसके जो इस फेसबुक अकाउंट ने संभाल रहे हैं दलजीत फोगाट एडवोकेट, मुंबई में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हें दौरा कॉल कर लिया और ये के कहेंगे इसके बारे में। घंटी बज रही है। हाँ जी एडवोकेट साहब, राम राम। हाँ राम राम धर्मू भाई, और कैसे हो? बहुत बढ़िया, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो। हाँ राम राम धर्मू भाई के जो दर्शक हैं चैनल के, सबको राम राम। अच्छा फोगाट साहब, आपकी फेसबुक, आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो चेक किया था मैंने। हाँ जी। तो जो 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन होने जा रहा है जो दिल्ली में विज्ञान भवन में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बारे में काफी कुछ डाल रखा है आपने, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालो। ऐसा है धर्मू भाई, मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि जो मैंने वीडियो डाली है, जिन बंदों के बारे में मैं उसमें बोल रहा हूँ, हाँ, मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अच्छा जी। और 1 हफ्ता पहले तक मैं उनको जानता भी नहीं था। मैंने हरियाणा में जो है इनके बारे में एक वीडियो देखा था, और उस वीडियो में ये बोला गया था कि ये फर्जी आदमी है और ये कोई राजनीतिक संगठन इसके पीछे है जो कि पैसा खर्च कर रहा है, और ये राजनीतिक संगठन है जो फरवरी 2016 में जाट रिजर्वेशन आंदोलन के दौरान जो जाटों को बदनाम करने की जो साजिश जिन्होंने रची थी, जिसमें जाटों के भी नुमाइंदे थे और जाटों से बाहर के भी नुमाइंदे थे। जो जाटों से बाहर के नुमाइंदे हैं, फोगाट साहब फर्जी किसको बता रहे हो आप?
फर्जी का मतलब ये है कि ये एक सिस्टमेटिक, जाटों को सिस्टमेटिक पहले हरियाणा में बदनाम किया गया, जो देश में जो हम बाहर रह रहे हैं उन आदमियों को अब भी भुगतना पड़ रहा है उसका। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है इसका? इसके मास्टरमाइंड तो ऐसे हरियाणा में 3 साल से इसमें चर्चाएं चल रही है। इसमें पूरा अपना देश लेवल के संगठन है इसमें। किसी का नाम भी लेना चाहोगे? देखिए, नाम अभी लेना, क्योंकि बहुत बड़ी ताकतें हैं वो, और मैं, क्योंकि जाट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंचे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो वीडियो देखी तो मेरी भी इच्छा जागी जाट होने के नाते कि मैं इसमें भाग लूं। ठीक है। और मैंने इसके ऑर्गेनाइजर जो राजस्थान के हैं, 2 बच्चे हैं, 30 साल से भी कम उम्र है, उनका कोई अनुभव, मैंने उनसे बात किया। क्या नाम है उनका? उनका नाम एक का है PS कलवानिया और एक का रामोतार कलवानिया है। मैंने उनसे बात किया कि भैया मैं जाट हूँ और बॉम्बे हाई कोर्ट में अकेला जाट एडवोकेट हूँ, आपने मेरे को इनविटेशन, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनविटेशन दे रहे हो, आप मेरी फेसबुक से उससे कैसे भी जानकारी आप ले सकते थे, मेरे को भी इनविटेशन दे सकते थे। ठीक है। तो इस मेरी बात से वो इतने बिगड़ गए कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मेरे को जान से मारने की और काफी कुछ इसका मकसद है, उन्होंने जो है मेरी बातचीत में उन्होंने उजागर कर दिया। और मैं आपको बता दूं, समय आने पे मैं आपको प्रूफ दूंगा उसका। अच्छा, मैं बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। यशपाल मलिक के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, यशपाल मलिक जी का क्या था, ये हरियाणा में वीडियो ले चल रही थी और उसमें ये चल रहा था कि यशपाल मलिक इन लड़कों के पीछे है। और मैं ये क्लियर कर दूं, खुद यशपाल मलिक जी ने एक वीडियो लाइव रिकॉर्ड करके ये डाला गया है कि मैं इसके साथ में नहीं हूं, ये दोनों लड़के खुद कर रहे हैं। अच्छा जी। तो धर्मू भाई, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय 5 राज्यों के, पूरे भारत के, क्या 2 लड़के 30 साल के, क्या 5 राज्यों के, या पूरे भारत के, या अंतर्राष्ट्रीय जाट के कभी नेता हो सकते हैं? नहीं। आप खुद इस चीज का एक अंदाजा लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 30 साल के 2 बच्चे कभी भी जाटों का नेतृत्व नहीं कर सकते। तो इस बात समाज में अच्छा, ये बताओ फोगाट साहब, आपके पास इन चीजों के प्रमाण हैं? बिल्कुल जी, मैंने बात किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैं सही समय पे आपके पास वो भेज दूंगा। चलो। और मैं चाहूंगा कि आप दुनिया को सच्चाई दिखाएं। चलो ठीक। लड़कों का देखिए, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इन लड़कों ने क्या बोला मालूम है? कि जाट संस्कृति के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल है। ये इनकी आप फेसबुक से चेक कर सकते हैं, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट जो दिल्ली में विज्ञान भवन में लगा रखा है ना, कि ये अपॉलिटिकल प्रोग्राम है, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और मैं ये साबित कर दूंगा कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। यानी इसके पीछे राजनीति छुपी हुई है। बिल्कुल राजनीति छुपी हुई है। और इसके आगे उस बातचीत से आप अंदाजा लगा लोगे। अब ये जो है ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो जाट भाई बिजनेसमैन है और जो प्रोफेशनल है, उससे पैसा जो हरियाणा में रिजर्वेशन दौर के दौरान जो पैसे का कितना बड़ा खेल खेला गया था, ये सारा हरियाणा जानता है। ठीक ये उसी तरह पे जाटों को लूटने का अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे व्यापारी है जाट और जो प्रोफेशनल है, उनसे उनको लूटने का प्लान है। तो इब न्यू बताओ फोगाट साहब, इब सीधी कुलड़ी में गुड़ ना फोड़ो, इब सीधी बात न्यू बताओ। अब जो 1 मार्च ने विज्ञान भवन में जो यू जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, इसका समर्थन में होगा, आप विरोध में हो? मैं अकेला नहीं, मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। ये षड्यंत्र है जाटों के खिलाफ, जाटों को बदनाम करने के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं, वो वीडियो डालने के फेसबुक पे मेरे इतने 2500 से ज्यादा व्यू आ चुके हैं। राजस्थान के सारे जाट नेता मेरे कांटेक्ट में हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाट नेता जो NRI इन्वाइट किए गए थे, वो मेरे कांटेक्ट में हैं। चलो ज्यादा इनको तो चलो एक काम करना फोगाट साहब, हमारे को सबूत भेजो आप, जो आपके पास उपलब्ध है। बिल्कुल जी, मैं आपके पास सबूत भेजता हूँ। और आपका भी ये फर्ज बनता है, क्योंकि आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है नॉर्थ साइड में, तो आप जो है ना, लोगों को उजागर करिए इस चीज को। ठीक है जी, सारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी, सारे दर्शक जितने हैं सबको राम राम। और जो ये चीज है जो रखी गई है, जाट भाई
इस प्रोग्राम से सावधान रहें, अपने आप को न लुटाएं, अपने आप को और बदनामी मोल ले। इस संदेश के साथ मैं अपना ये खत्म करता हूँ। धर्मू भाई का धन्यवाद इस बात को समाज तक ले जाने के लिए। ठीक है फोगाट साहब, जय हरियाणा। धन्यवाद धर्मू भाई, जय राम जी। तो भाई बड़े बड़े बयानबाजी शुरू हो गई हैं। और भाई जो 1 मार्च ने विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, इसके ऊपर भाई सवालिया निशान उठने लग गए हैं। तो भाई इसे डाल के और भी कई जाट नेता हैं जो अपनी भाप काटना चाहे हैं। और भाई इस जो 1 मार्च ने होने वाला जो प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद विज्ञान भवन दिल्ली में, तो भाई इसके ऊपर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो भाई ये अलग अलग डाल की प्रतिक्रिया। और आज यू कुछ फिल्टर लाया हमने, और इसमें तुम कमेंट बॉक्स में जरूर डालियो। अब भाई जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने जो बात कही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उन बातों से तुम कितने संतुष्ट हो। और भाई जो संदीप भारती ने भी आरोप लाए और एडवोकेट दलजीत फोगाट हैं उन्होंने भी आरोप ला रखे हैं। मतलब यानी कि कहने का मतलब यूँ है कि यू जो 1 मार्च ने जो प्रोग्राम होना है, इस प्रोग्राम ने लेकर भाई खलबली मच रही है पूरे देश में। और भाई यू प्रोग्राम जितना बड़ा है उतने बड़े विवाद हैं, उतने बड़े विवादित बयान हैं। भाई तामी निचोड़ ताम काट लियो और कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में तुम लिख सको हो भाई तारा के इस प्रोग्राम ने लेकर के प्रतिक्रिया है और के कहना चाहोगे तुम। तो भाई इसे डाल के और भी प्रोग्राम खातर तुम बने रहो संसार क्रांति का गिल्ला। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। ठोको शेयर। जय हरियाणा, जय भारत।